देवी की पूजा की जाती है, लेकिन ये वही देश है जहाँ पे महिलाओं का अपमान भी हो रहा है। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। स्त्रियां है ना, ये भी देवी का स्वरूप है। शास्त्र में लिखा हुआ है, जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। साल में 2 बार ही नवरात्रे आते हैं। वैसे तो नवरात्रे जो हैं जी 4 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। पंडित जी, आप हिमाचल से हैं और उसको तो देवभूमि बुलाया जाता है। और वहाँ पे चाहे हम बात करें ज्वाला जी की, बगलामुखी की, चिंतपूर्णी की, हर जगह का एक अपना महत्व है। वो क्या महत्व है वहाँ जाके, किस तरीके की जो हमारी विशेष है पूरी होती है? ज्वाला जी पीठ है, सिद्ध पीठ है। वहां पर जो जोत है बिना तेल घी से जलती है। पूरे समय कई वर्षों से आती आई, अकबर के समय से बतलाते हैं। वैष्णो देवी का क्या महत्व है? सब जानते हैं कि नवरात्रे वहाँ पे किस तरीके से इतने धूमधाम से बनाए जाते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 स्वरूप देवी के हैं। और वहां पर जो तीनों स्वरूप हैं वहां वैष्णो देवी में विराजमान है। शक्ति के बिना तो शरीर भी सबके बराबर ही है। 2026 है, वो आने वाला समय इंडिया के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि वॉर हो सकता है, इंडिया के लिए भी मुश्किल समय हो सकता है आने वाला। बिल्कुल मुश्किल बनेगा। तो इंडिया के ऊपर भी संकट तो बहुत है। जय माता दी। नमस्कार साथियों, आप सभी का कॉफ़ी अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। सभी जानते हैं 19 मार्च 2026 से नव वर्ष की शुरुआत हुई है और चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं। इन दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है और इस वक्त जो व्रत रखते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये शायद हमारी वाली जनरेशन को आज तक ढंग से पता नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड भी बन चुका है। लेकिन मैं आज अपने शो पे लेकर आई हूँ आचार्य मनोज शर्मा जी को, हिमाचल से हैं। वो आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए और क्या इस नवरात्रों की इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट पे, कॉफ़ी अनफिल्टर्ड पे। थैंक यू पंडित जी, आप आए और आपने समय दिया और हमारे बीच में आए हैं और नवरात्रों का समय है। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे आए। धन्यवाद मैम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये नव वर्ष में, हिंदुओं का ये नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रों से। तो अधिकतर जो लोग हैं ये नहीं जानते हैं कि हमें इनमें व्रत कैसे रखना चाहिए, देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एक दूसरे को देख करके कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल। अगर दूसरा गलत कर रहा है तो वो भी वैसे गलती कार्य में लगे हुए हैं। तो ये जो नवरात्रे होते हैं देवी के, ये बहुत ही शुद्ध और ऊर्जावान, क्योंकि चैत्र नवरात्रे जो हैं वो बसंत ऋतु के आगमन पे आते हैं। और बसंत ऋतु में पौधों में नमी नमी जो है घास निकलते हैं, पुराने पत्ते छोड़ करके ये सारी प्रकृति जो ऊर्जावान हो जाती है। और इन नवरात्रों में जो देवी का पूजन होता है उसमें बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान सकारात्मक शक्ति होती है। तो 9 दिनों में 9 देवियों के रूप हैं, उनका पूजन प्रतिदिन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति च षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालराति महागौरीति च अष्टमम नव सिद्धात्री च प्रकीर्तिता। तो 9 प्रकार की नवरात्रों में 9 प्रकार की देवियों की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, तो शैलपुत्री जो है वो गिरिराज की पुत्री मानी गई है। तो उस दिन प्रथम नवरात्रे में भगवती की जब हम पूजा करते हैं तो जिस प्रकार से हरियाली होती है हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से हरा भरा रहे, ऊर्जावान रहे, तो इसलिए हम प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन करते हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी का मतलब यह है कि अपने आप को संयम में रखना है। क्योंकि नवरात्रों में देवी का हम जब पूजन करते हैं
तो उसमें हमें अपने आप को संयम में रख करके कम बोलना है और तामसिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। भगवान का हरि भजन करना है, भगवती की आराधना करनी है। क्योंकि अगर हम मन लगा करके सात्विक आहार लेकर के भगवती का पूजन करेंगे तो सदैव भगवती की कृपा, क्योंकि वो जग जननी है कि कोई भी बच्चा या बालक या बेटी जब माता के पास जाता है तो माता उसको दुलार करती है। तो नवरात्रों में भी ऐसा ही पूरा सिस्टम होता है कि आप माता के आगे नमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगवती मेरे को ये परेशानी है, क्योंकि कुल देवी जो होती है वो जग जननी ही होती है। जैसे स्त्रियां हैं, ये भी 14 रत्नों में से स्त्री रत्न माना गया है। जैसे हम देवी की पूजा करते हैं ऐसे ही हमें स्त्री की पूजा भी करनी चाहिए। जो बच्चियां होती हैं, देवियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, इनकी सबकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रों में अलग अलग नामों से पूजा करने से भगवती की पूर्ण कृपा हो जाती है। और इस पूजन में व्रत कैसे रखना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पहला दिन आपने कहा कि पहले नवरात्र में हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उसी दिन हम घट स्थापना भी करते हैं जी। तो वो कैसे करनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम एक दूसरे को देख के करी जा रहे हैं जी जी कि नवरात्रे भी रख रहे हैं, बट उसका सही तरीका, घट स्थापना का सही तरीका क्या होता है और क्या समय में करना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये आपने, क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत जो है घट स्थापना से ही होती है। जैसे हम घट स्थापना करते हैं, सबसे पहले हम कलश स्थापना करते क्यों हैं, कहां से प्रारंभ हुआ? क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें कलश, अमृत का कलश निकला था। उस कलश का जो हमने स्थापना की, दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने सबसे पहले कलश की स्थापना करी। तो हमें प्रथम दिन जब नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो प्रातः काल स्थिर लगन में शुभ मुहूर्त में सबसे पहले घर को साफ सुथरा करके, गंगा जल के छींटे मार करके, अपने आप को स्नान करके और कलश की स्थापना प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले नीचे सतह जो है मिट्टी की या रेती की लगाएं, उसमें थोड़े से जौ बीजें। जौ बीजने के उपरांत उसके ऊपर कलश रखें और कलश के अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और कुछ बादाम वगैरह उसमें डाल दें। और उसके बाद उसमें 5 पल्लव होते हैं, जो पत्ते होते हैं, 5 पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो अगर उपलब्ध ना हो तो आम के पत्ते भी हम रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखना चाहिए। पूर्ण पात्र जो होता है उसमें थोड़े से चावल किसी बर्तन में डाल करके ऊपर रखने चाहिए। उसके बाद नारियल को चुन्नी से बांध करके, और जो नारियल का जो सीधा भाग है जहां से जैसे फल लगता है, उसका मुख जो है अपनी तरफ करना चाहिए। इस नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ रहे। जब हम पूजा करें तो उस नारियल को रख करके उस पे ऊपर वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलश में समस्त देवी देवता, सारी नदियां, समुद्र, कई तीर्थ जो हैं उस कलश में विराजमान होते हैं। लिखे कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, कि कलश के मुख में जो है भगवान विष्णु का निवास है। तो इसलिए जो कलश का हम पूजन करते हैं, उस घट को स्थापन करते हैं, उससे हमारे घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और जो हम बीजते हैं, जो उसमें हरियाली निकलती है, खेतरी निकलती है, उससे जो घर में जो ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी होती है। उससे हमें पता चलता है कि जो हमने नवरात्रों में पूजन किया भगवती का, देवी का, उससे हमारे जो नवरात्रे वो सफल हो गए, माता ने इसको स्वीकार कर लिया, तो वो बहुत अच्छे से हरी हरी उसकी हरियाली निकलती है। इसलिए उसमें घट स्थापन करते हैं। और इसी तरीके से उस समय हम लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जलानी चाहिए? बहुत बढ़िया, आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, आजकल ज्योत तो हर कोई जलाता है, लेकिन माता की अखंड ज्योत का एक अलग ही महत्व है। क्योंकि हम जैसे घर में अंधेरा होता है तो उसके लिए हम बिजली जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इससे अंधेरा दूर हो जाता है। तो हम भगवान के आगे एक उस ज्योत को जला करके, अखंड ज्योत को जला करके, कि कोई भी हमारे घर में नेगेटिविटी ना रहे,
अज्ञानता से हम ज्ञान की ओर बढ़े। क्योंकि हमें कर्म कांड में सिखाया गया कि जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो ज्योत जलाते हैं और सूरज को जल देते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि हमने अग्नि को साक्षी मान करके, ब्राह्मण को साक्षी मान करके, सूरज को साक्षी मान करके भगवती का पूजन प्रारंभ किया। अब ये जो ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत से नियमों का पालन भी करना चाहिए कि ऐसे नहीं कि ज्योत रख दी और जला दी और वो व्रत प्रारंभ हो गया। तो उसमें सर्वप्रथम हमें पवित्रता बहुत रखनी चाहिए। जब भी हमें कभी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो अच्छे से हमें हाथ धो करके, कूला करके, हाथ पांव धो करके द्वारा पुनः उनके साथ स्पर्श करना चाहिए। और उस ज्योत के साथ किसी दूसरी ज्योति को जलाना नहीं है, उसके साथ धूप अगरबत्ती भी नहीं जलानी है। अच्छा, मतलब अगर आपने अखंड ज्योत कर दी है तो उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती कोई भी नहीं करनी है? उस ज्योत के साथ नहीं जलानी है। अच्छा। क्योंकि हम जैसे ज्योत जली होती तो हम माचिस नहीं जलाते हैं, उसके साथ स्पर्श करके आगे जला देते हैं। अच्छा। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्तियां पैदा हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि ज्योति के आगे जो है, अब आपने ज्योत जला दी, पूजन कर दिया देवी का, क्योंकि ज्वाला स्वरूपी देवी है ज्योत जो है। जैसे ज्वाला जी में अखंड ज्योत जलती है, ना घी ना तेल कुछ भी नहीं, तो भगवती की कृपा है वहां पर। तो वैसे ये अखंड ज्योत आपने जला दी तो इसका आपने पूजन करना है, प्रतिदिन इसको भोग लगाना है। तो भोग में क्या लगा सकते हैं आप? जैसे ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, लौंग लगा सकते हैं। लौंगों का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आपने अखंड ज्योत जला दी तो ज्योत जलाने के बाद थोड़े से लौंग लेकर के भगवती माता का ध्यान करते, उसको लौंगों का स्पर्श करके वहां अर्पण करते। तो ये रोज करना चाहिए? पूरे 9 प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम किसी देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, माता को बुला रहे हैं कि हे माता, मैं हम आपका जग जननी आपका पूजन कर रही हूँ, तो आप विराजमान हो। तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको हम रोज प्रतिदिन उसको चाय पिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, उसी प्रकार से हमने देवी को घर पे बुलाया हुआ है, तो उनको रखा हुआ है, वहां पर पूजन कर रहे हैं, तो उनको भोग लगाना बहुत जरूरी है। आपने अपनी शुरुआत में एक बात बोली कि देवी की पूजा की जाती है, लेकिन ये वही देश है जहाँ पे महिलाओं का अपमान भी हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो स्त्रियां हैं ना, ये भी देवी का स्वरूप है। शास्त्र में लिखा हुआ है, यत्र पूजन्ते नार्य तत्र रमन्ते देवता, कि जहां पर स्त्रियों की, नारियों की पूजा होती है, वहां देवी देवता भी रमण करते हैं। क्योंकि स्त्री का एक इस संसार में, क्या इस पूरे इसमें इतिहास में बहुत बड़ा वर्णन है। क्योंकि स्त्री का जो रूप है वो माँ का स्वरूप भी है, भार्या का स्वरूप भी है और पुत्री का स्वरूप भी है। तो स्त्री के आगे कोई उसकी जो व्याख्या नहीं कर सकता है। अगर हम स्त्रियों की पूजा करते हैं तो हमारे घर में देवियों की पूजा तो वैसे ही होगी, क्योंकि कन्या जो है वो देवियों का ही स्वरूप है। तो हम कन्या पूजन भी करते हैं 9वें दिन, और कई लोग अष्टमी पे करते हैं, कई लोग 9वें दिन करते हैं जी। तो उसका क्या सही तरीका है? देखो, अष्टमी को, जैसे ये रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ है ना, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन हमें रामनवमी के दिन कंजका पूजन करनी चाहिए। 9 कन्या घर पे बुलाओ, उनके चरण धो, बड़े अच्छे से उनका पूजन करो, उनको जो बच्चों को पसंद है वो चीज़ें दो, सौभाग्य की वस्तुएं दो, उनको वस्त्र दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, किसी प्रकार भी कोई भी वस्तु, बच्चों को किताब, पेंसिल, कुछ भी दे सकते हैं। और देवियों का पूजन करने से, जैसे हम उन बच्चों का पूजन करते हैं तो देवी प्रसन्न होती है। तो इसलिए उसके पूजन करने से जो है हमारे जैसे कई कार्य रुके होते हैं कि हमारा कामकाज में बहुत रुकावटें आ रही हैं, परिवार में बड़ी परेशानी चल रही है, तो देवियों का पूजन करने से, जैसे नवमी के दिन या अष्टमी के दिन पूजन करने से, क्योंकि जैसे परिवार में क्लेश वगैरह चल रहा है तो हमें नवमी का पूजन करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि महागौरी का पूजन होता है, तो पार्वती जो है वो घर के क्लेशों को दूर करती है, अखंड सौभाग्य की प्रतीक होती है। तो गौरी का पूजन करने से पति पत्नी को, दोनों को उसका पूजन करना चाहिए बड़े प्रेम पूर्वक, तो घर के क्लेश भी खत्म हो जाते हैं जी। और अष्टमी को करते हैं तो ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन नवरात्रि लिखा हुआ तो 9 रात्रियां लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें नवरात्रि को ही पूजना करना चाहिए, 9वें दिन ही पूजन करना चाहिए। और बड़े अच्छे से पूजन करने से जो है हर एक प्राणी के जो कार्य रुके हुए हैं वो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है।
पंडित जी, आपने बोला कि धन प्राप्ति होती है, जी। बट इस नवरात्रे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो धन रुका हुआ है, कईयों के लोन और डेब्ट चल रहे होते हैं, कि जी। कोई एक ऐसा उपाय बताओ जिनसे हम इन चीजों से बाहर आ सके। ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो क्या होता है कि आजकल हर कोई परेशान है। जी। किसी का धन जो है कहीं पर रुका हुआ है और किसी के पास कार्य भी नहीं है, कोई नौकरी से परेशान है, जी। कोई अपने काम से परेशान है। ये जो नवरात्रे आते हैं तो इन नवरात्रों में भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, भगवती महालक्ष्मी का, क्योंकि प्रथम दिन में संकल्प, जब हम पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ से कहीं के लिए जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हम वहां जा रहे हैं तो हम गाड़ी को वहीं लेकर के चलते हैं, तो ये संकल्प होता है। तो संकल्प का मतलब होता है एड्रेस, कि भगवान को हमने अपना एड्रेस बतलाना कि हम कौन हैं और हम कहाँ रहते हैं और हमारा क्या नाम है, क्योंकि भगवान का तो हर कोई चिंतन कर रहा है। तो जैसे कोई आप चिट्ठी पत्र लिख करके डालते हैं तो उसके ऊपर किसी का एड्रेस लिखते हैं, तभी वो वहां पहुंच पाता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम कोई भी पूजन प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हमें जल लेकर के अपना गोत्र, अपना नाम, अपने घर का पूरा पता उसमें बतलाना चाहिए। अच्छा। और प्रभु हमारे को, ये परमात्मा तो सब कुछ जानता है कि इनको क्या परेशानी है, लेकिन जब तक हम बतलाएंगे नहीं तो तब तक कैसे होगा। तो भगवती के, जग जननी के आगे प्रार्थना करें कि मेरे ये कार्य बन जाए भगवती, मैं इसलिए आपका ये पूजन कर रहा हूँ, इस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का धन रुका हुआ है, तो उसके लिए सबसे बड़ी यह नवरात्रे जो हैं ये बहुत पावरफुल समय होता है। तो इसमें संकल्प करके भगवती का एक बहुत बीज मंत्र है जिसमें तीनों देवियों की आराधना हो जाती है। ओम ऐम हरीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का जाप करो 108 बार और ज्योत जलाओ, भगवती को लौंग अर्पण कर दो, पान सुपारी और ध्वजा हो जाए, नारियल हो जाए और माता के लिए चुन्नी हो जाए, बस्तर हो जाए और थोड़ा हलवा या प्रसाद बना करके भगवती के अर्पण कर दो और इस मंत्र का ओम ऐम हरीं क्लीं चामुंडाई बिच्ची, इस मंत्र का जाप कर लो। ये रोज सुबह उठ के 9 दिन हमें करना चाहिए। सबसे पहले जब हमने पूजा प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले हमने गणपति जी को नमस्कार करना है, क्योंकि प्रथम पूजन जो गणपति का होता है। तो गणपति जी को नमस्कार करके, अपने गुरु महाराज को नमस्कार करके, क्योंकि आजकल अधिकतर ऐसा हो गया है कि हम उसमें देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, लेकिन उसमें आधी अधूरी बात को देख करके आगे हम कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो उसमें गलत भी हो जाता है। तो क्यों भी कोई भी हम कार्य करें तो किसी जो इसका जानकार हो, ज्योतिषी हो, कोई आचार्य हो जो इसको जानता हो पूजा पाठ को, तो उससे थोड़ा सा सलाह ले लें, क्योंकि जैसे हम कोई भी कार्य अच्छे से करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। और इस मंत्र का जाप करने से 100% आपके जो कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि ये महाभगवती का महामंत्र है, बीज मंत्र है, इसमें तीनों देवियों का आ जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भगवती के 3 चरित्र होते हैं। जो दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं उसमें 3 चरित्र कहे गए। श्री दुर्गा कवच हो गया, जैसे किसी को कोई परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, कई प्रकार की आजकल परेशानियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इसमें कई ऐसे मंत्र आते हैं, उनको हम संकल्प करके जाप करें तो हमारे सारे कार्य जो सिद्ध हो जाएंगे। ये आपने बात बिल्कुल सही बोली कि हमेशा किसी से पूछ के करना चाहिए। ये जो गूगल से चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें चूक जाती हैं। बट अभी मैं लेटेस्ट देख रही हूँ पंडित जी कि नवरात्रे जब हम रखते भी, हम एक दूसरे को रखते हैं। कहीं तो लोग 8 के 8 रख कर नवरात्रे नवमी पूजते हैं, कई लोग अष्टमी पूज रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले 2 नवरात्रे या लास्ट 2 कहा जाता है कि जोड़ी रखनी चाहिए। तो उसका सही तरीका है क्या? देखो, नवरात्रों में क्या है कि कुछ समय होता है, जैसे कोई त्योहार होता है तो उसको हम बड़े अच्छे से करते हैं। तो ये जो नवरात्रि हैं तो इसमें हमें 9 दिन जो है सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार लेकर के जो हम पूजा पाठ कर सकते हैं वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि सात्विक आहार से हमारी जो इंद्रियां हैं, व्रत का मतलब है संयमा नाम इंद्रिया, क्यों इंद्रियों को संयम में रखना है कि ज्यादा बोलना नहीं है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी है। क्योंकि व्रत तो ये है, व्रत अपने शरीर के लिए किया जाता है कि हमारे शरीर की जो इंद्रियां उनके लिए थोड़ा सा
आराम हो जाएगा। जब आराम हो जाएगा तो हमारी जो मानसिकता है वो ठीक हो जाएगी और हम भगवान की ओर हमारा ध्यान लग जाएगा। क्योंकि जब हम पूजन करते हैं, जब हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, जैसे पूजन में बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो है कई बार कहीं चला जाता है या कोई नेगेटिविटी में चला जाता है, किसी प्रकार से इधर उधर घूमता रहता है, तो हम एकाग्र मन से भगवती का पूजन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मन को एकाग्र करना। एकाग्र कैसे होगा? पहले हमारे अन्न से होगा, कि जैसा हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो हमें जो है 9 दिन पूरा व्रत अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके भगवती के प्रति, ये नहीं है कि व्रत को यही कहा जाता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो भगवती हमें प्रसन्न हो जाएगी। अन्न ग्रहण मत करिए, एक समय करिए, थोड़ा अल्पाहार ले लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं ग्रहण करना, क्योंकि ज्यादा ग्रहण करेंगे तो शरीर में आलस पैदा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आहार लेकर के 9 दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो प्रतिदिन से करनी चाहिए। तो यानी कि जो ये लोग रखते हैं 2 दिन पहले के, 2 दिन आखिरी के, इसका कोई विधान, इसका कहीं भी शास्त्र में कोई विधान नहीं है जी। अब रखने को कई कहते हैं कि हमने जोड़ा रख लिया, जोड़ा का रखने से क्या मतलब है? कई पहला व्रत रख लेते हैं, कई 7वां रख लेते हैं, कई 8वां रख लेते हैं। तो हमें हमेशा व्रत जो है सारे रखने चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके कम आहार लेना है और सात्विक आहार लेना है। सबसे बड़ा व्रत मौन व्रत भी होता है, कि जैसे हम क्या करते हैं, हमने व्रत रखा हुआ है लेकिन अन्न नहीं खाना है और कई चीजें हम खा रहे हैं, कि थोड़ी देर में अब जूस ला दे क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, फ्रूट खा लिया। आजकल तो ऑप्शंस भी इतनी ज्यादा हो गई हैं, चिप्स भी आ गए हैं। हाँ, वो चिप्स खा लिए, वो खा लिया, लेकिन वो व्रत थोड़ा हो गया, वो तो चर्त हो गया ना किस्म का। तो व्रत क्या है कि अल्पाहार रहना है, संयम में रहना है, तो भगवती को हम जो है प्रसन्न कर सकते हैं। और अल्पाहार में रह करके, संयम में रह करके आप व्रत करते हैं तो भगवती की पूर्ण कृपा होती है, क्योंकि भगवती जो है हमारे हिमाचल की जो है अधिष्ठात्री देवी है। तो हमने तो देखा कि भगवती की पूर्ण कृपा होती है। तो इसलिए हमें जो कोई भी पूजन करना बड़ी श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए कि जो दूसरा इस व्रत को ऐसे कर रहा है, उसने ये खा लिया, उसने वो खा लिया। हमें ऐसे नहीं व्रत करना है, हमें व्रत ऐसे करना है कि भगवती के आगे अरदास करने की, क्योंकि भगवती हमें जो है शक्ति देगी, उसी से हम व्रत रख सकते हैं, ऐसे व्रत नहीं रख सकते। साल में 2 बारी नवरात्रे आते हैं, पहला चैत्र नवरात्रे आते हैं और फिर शारदीय नवरात्रे आते हैं। इन दोनों का क्या डिफरेंस है? जो चैत्र नवरात्रे हैं, वैसे तो नवरात्रे जो हैं जी 4 प्रकार के होते हैं, एक वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। हम लोगों को तो वो 2 ही का पता है जी। जो आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया, क्योंकि अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रों के बारे में ही ज्ञान है। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं हमारे, इसमें 10 महाविद्या होती हैं, ठीक है। तो गुप्त देवियां होती हैं, जैसे हम कोई तांत्रिक साधना करते हैं, भगवती की पूजना करते हैं, तो जैसे न्याय की देवी होती है, बगलामुखी देवी है, पीताम्बरा देवी है। ये गुप्त नवरात्रों में इन देवियों की पूजा होती है। पीताम्बरा, छिन्नमस्तिका, तो भुवनेश्वरी, षोडशी, ऐसी जो देवियां हैं इनकी जो है गुप्त नवरात्रों में पूजा होती है। तो जो शारदीय नवरात्रे हैं, इसमें शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और इसमें जो है हमें बुराई से अच्छाई की ओर जाना होता है, क्योंकि भगवान राम ने जो है दशहरे के साथ इसका संबंध कर दिया। दशहरे को दशानन का संहार करके अच्छाई की ओर भगवान ने हमें किया। तो इसलिए शारदीय नवरात्रों में जो है हमें, वैसे तो इनमें भी देवी की पूजा होती है और उनमें भी देवी की पूजा होती है, लेकिन ऋतु के अनुसार जो है वो ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। ये जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं, इनमें बहुत ऊर्जावान होती है, प्रकृति सारी ऊर्जावान हो जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु है, बसंत में सारे पत्ते हरे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, बहुत हरियाली हो जाती है। और शरद नवरात्रों में जो है, जो अच्छाई से, बुराई से अच्छाई की ओर हम जाते हैं। भगवान राम ने रावण का उद्धार किया था, तो इस कारण जो है उन नवरात्रों को मनाया जाता है। ये जो नवरात्रे अब आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि जो आने वाला समय है जी, डिफरेंट जो अलग अलग राशियां हैं, उनके ऊपर अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। देखो क्या होता है ना, जब नव संवत्सर चढ़ता है, कई लोग तो जैसे जनवरी महीना चढ़ा तो उसको कह देते हैं कि नव वर्ष आ गया। लेकिन नव वर्ष जो है हिंदुओं का जो है वो इस नवरात्रों से प्रारंभ होता है।
ये नव संवत्सर बोलते हैं। इस जैसे ये नव संवत्सर आ रहा है, ये 2083 चढ़ रहा है, ठीक है। 2083 संवत्सर में हम प्रवेश कर रहे हैं। हर संवत्सर का एक नाम होता है, इसका नाम रुद्र नाम है। तो क्या होता है कि जैसे इस संवत्सर में जो ये जैसा इसका नाम होता है वैसा प्रभाव होता है। रुद्र जैसे रुद्र अवतार बोलते हैं, या जैसे नदियों ने रुद्र रूप धारण कर लिया, भयानक रूप धारण कर लिया। तो ये संवत्सर जो है इसका नाम रुद्र, मतलब एक भयंकर। तो यानी कि जो 2026 है वो आने वाला समय बहुत भयंकर और मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल मुश्किल होने वाला है, संकट। क्योंकि इस जो वर्ष का जो राजा है वो बृहस्पति है और मंत्री जो है वो मंगल है। तो मंगल जो है वो हमारे यहाँ का राजनीति का माना जाता है। तो मंगल खून का ग्रह भी होता है। तो जब इन दोनों की मित्रता होती है और ऐसा संवत्सर का नाम होता है तो राजनीति में बहुत उथल पुथल होती है, युद्ध होते हैं और खून खराबा होता है। 2026 में युद्ध वॉर शुरू हो चुका है। हाँ, तो वो पहले ही प्रारंभ हो चुका है। और ये जब अगर इसको अंक ज्योतिष से देखें तो जिस दिन ये नवरात्रा शुरू हो रहा था सूर्य की राशि से शुरू हो रहा है। तो सूर्य तो वैसे ही बहुत गर्म है, उसमें तो बहुत गर्मी है। तो ये वर्ष जो है वो बहुत गर्म रहेगा, बहुत गर्मी रहेगी इस वर्ष में। तो ये जो वक्त है इंडिया के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वॉर हो सकता है, इंडिया के लिए भी मुश्किल समय हो सकता है आने वाला समय। देखो, अगर हम नक्षत्रों और राशियों के हिसाब से देखें तो इंडिया के ऊपर भी संकट तो बहुत है, लेकिन ये फिर भी देवी देवताओं की भूमि है। सारे जो है देवी देवताओं का पूजन करते हैं, शांति यज्ञ करते हैं, तो देवताओं की कृपा तो बनी रहेगी ना। देवियों की कृपा तो इनके ऊपर, संसार के ऊपर बनी रहेगी। अब आपने राशियों के बारे में मेरे से पूछा, हम शुरुआत करना चाहेंगे मेष राशि से कि जो आने वाला समय है मेष राशि का कैसा। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं जी। उसमें 12 राशियां होती हैं। तो जब मेष राशि आती है तो उसमें विशाख महीना आता है। 12 महीने 12 राशियों का मतलब है। जैसे अभी संक्रांति आ रही है तो संक्रांति का मतलब तो सूर्य का संक्रमण हुआ, दूसरी राशि में सूर्य चला गया, अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में सूर्य चला गया। तो मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो जो मेष राशि के लोग हैं उनको मंगल को स्वामी है उनका, उसको प्रसन्न करता है। मंगल को कैसे प्रसन्न करता है? मंगल भूमि पुत्र है और उसके स्वामी हनुमान जी हैं। तो जो मेष राशि के लोग हैं उनको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी को नमस्कार करें, तो उसके उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूर्ण होंगे। अब दूसरी राशि है वो वृष राशि है। तो वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। तो शुक्र जो है हमें सुख साधन, भौतिक सुख जो है वो प्रदान करता है। और जिसकी वृष राशि है तो उसको तो सबसे पहले स्त्रियों की बहुत सेवा करनी चाहिए, उनको बहुत आदर भाव देना चाहिए, क्योंकि शुक्र हमारा ठीक हो गया तो हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और शुक्र जो देवी का एक ग्रह माना जाता है जी। तो उसको सदैव जो है भगवती देवी की आराधना करनी चाहिए और सफेद चीजें जो भगवती के प्रति अर्पण करनी चाहिए। जैसे खीर कर दिए नवरात्रों में और पतासे कर दिए, मिश्री कर दी, ये भी अर्पण करे गए तो उनके जो है भाग्य तो की नवरात्रों के अलावा जब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तो कौन से दिन उनको ये चीज करनी चाहिए? जैसे वृष राशि वाले जो हैं उनको शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार को सफेद चीज का दान कर देना चाहिए जी। जैसे वृद्धाश्रम में आटा कर दिया, चावल कर दिए, चीनी, घी, कहीं भी जो जरूरतमंद लोग हैं जी। कोई दान जो जरूरतमंदों को दे। लिखा हुआ दानम सुपात्र दिए थे नापी कुपात्रम, क्योंकि जिस दान को हम दे रहे हैं उसको यूज कहां पर हो रहा है। सही बात। अगर हमने गलत आदमी को दान कर दिया, उस वो दान करने के उपरांत वह उसको व्यसनों में यूज करता है तो उससे जो दान देने वाला है वो भी दोषी हो गया और जो उसको ग्रहण करता है वो भी दोषी है। वो तो दोषी है ही है, लेकिन दाता भी दोषी हो गया और गृहीता तो दोषी है ही है। तो इसलिए दान भी बड़ी सोच समझ करके देना चाहिए। तो वृष राशि वालों को सफेद चीज का शुक्रवार को दान करते ही रहना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए? मिथुन राशि की बात करते हैं तो इनका मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो बुध का जो संगीत का और अपनी त्वचा का जो ग्रह है वो बुध होता है, वाणी का ग्रह जो है वो बुध होता है। तो बुध के लिए सबसे पहले हमें
जैसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौओं को हरा चारा डालिए, हम्म, जो हरी साबुत मूंग आती है वो पक्षियों को डाल दीजिए, उसका दान कर दीजिए। ये जो किन्नर लोग होते हैं इनको दान कर दीजिए। तो बुध को ये दान करने से जो है बुध मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, जी, उनका ये साल कैसा रहेगा? कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है, पूर्णमासी को पूर्ण हो जाता है। तो चंद्रमे की भांति, क्योंकि राशि का स्वामी चंद्रमा है तो वो चंद्रमे की भांति चलते हैं, चंचल होते हैं कर्क राशि वाले। जी, तो उनको अधिकतर जैसे इस वर्ष में जैसे कर्क राशि के, क्योंकि जैसे क्या होता है कि पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और पूर्णवसु चतुर्थ चरण जो है वो कर्क राशि में आता है। तो जो कर्क राशि है उनको सबसे बढ़िया चंद्रमे को, जैसे भगवान भोलेनाथ है उनके ऊपर चंद्रमा शुभायमान है, जी, तो उनको सोमवार के दिन दूध में थोड़े से मिश्री गंगा जल डाल करके भगवान के प्रति अर्पण करें, दूध अर्पण करें सोमवार के दिन, तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और चांदी को धारण करें जी। तो बहुत अच्छा रहेगा। और सिंह राशि के बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, सिंह राशि तो एक जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि सिंह राशि मान गए। सिंह होते हैं शेर। जी, तो सिंह राशि का स्वामी होता है सूरज। तो जो सिंह राशि का स्वामी सूरज होता है, तो सूरज एक बहुत ही तपता ग्रह है, गर्म ग्रह है। जैसे सूरज के अंदर इतना प्रकाश है, इतनी गर्मी है, उसी प्रकार से सिंह राशि के अंदर भी गर्मी होती है। तो उसका स्वामी सूरज है, तो उसको सूरज की उपासना करनी चाहिए। सूरज को प्रतिदिन अर्घ्य दे, तांबे के लोटे में थोड़ा रोली डाल करके, चंदन डाल करके, थोड़े से चावल पुष्प डाल करके, शक्कर डाल सकते हैं। प्रातः काल जो है सूरज की पूजन करें और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या ओम घणी सूर्याय नमः इसका जाप करके सूरज को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य को सही समय क्या है जल चढ़ाने का? सूर्य को सबसे अच्छा समय है जब सूरज की लालगी होती है, जब सूर्य उगता है, क्योंकि उस समय हम सूरज को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। जब सूरज बढ़ता जाता है तो उसका प्रकाश इतना हो जाता है कि उसको हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो जब सूरज उग रहा है उस समय जो सूरज को प्रातः काल अर्घ दिया जाए, उसको जल दिया जाए, तो उसका बहुत ही प्रभावशाली, क्योंकि सूरज एक प्रत्यक्ष ग्रह है। और जो सिंह राशि वाले होते हैं, वैसे तो सभी राशि वालों को सूरज जो होता है वो पिता होता है और चंद्रमा जो है वो हमारी माता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी राशि वाले हैं सबको सूरज और चंद्रमा उनके घर में ही विराजमान है। तो सूरज को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सूरज हमें मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है, तो अपने पिता की माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। सूरज को जल चढ़ाओ, उसके बाद पिता के चरण स्पर्श कर लो, क्योंकि सूरज एक प्रत्यक्ष ग्रह, सूरज के कारण ही मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आजकल हर कोई चाहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा हो। सही बात है। तो उसके लिए सूरज की उपासना करने से और सूरज को जल चढ़ाने से, और जैसे सूरज वाले ये भी कर सकते हैं कि रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और गौओं को गुड़ खिला सकते हैं। तो इससे भी बहुत उनके लिए कार्य जो है उनके संपन्न होंगे, अच्छे धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। जैसे सिंह राशि वालों को कार्य रुका हुआ है तो रोटियां बना करके उनके ऊपर गुड़ रख करके, थोड़ा शहद लगा करके रविवार के दिन गौओं को खिलाएं और अपने माता पिता की सेवा करें, सारे कार्य उनके सिद्ध हो जाएंगे। और वहीं अगर हम कन्या राशि की बात करें जी, उनको क्या करना चाहिए? और ये जो नवरात्रे हैं या आने वाला समय है, जैसे कन्या राशि वाले हैं, नवरात्रों में तो उनको कन्या राशि वालों को ज्यादा करके माता को पान का बीड़ा बना करके, पान में थोड़ा शहद लगा करके, और साथ में जैसे पेठा होता है, पेठे की मिठाई, वो उनको माता के प्रति भोग में अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि कन्या का स्वामी भी बुद्धि होता है। तो मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामी जो बुद्धि है, तो इन राशि वालों को ज्यादा करके गौ की सेवा करनी चाहिए और हरा चारा गाय को डालना चाहिए, जिससे उनके कार्यों में हमेशा उन्नति होगी, उनको कोई भी जो है बाधाएं नहीं प्राप्त होंगी। और उनको ज्यादा करके, जैसे अभी नवरात्रे चले हैं तो इसमें प्रतिदिन से उनको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और ये जो हरा दान है और गाय की सेवा है वो कौन से दिन करनी चाहिए? ये बुधवार को करनी चाहिए। और वहीं जब हम बात करते हैं तुला राशि की, जी,
तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। जैसे वृष राशि का स्वामी शुक्र है, वैसे तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। तो शुक्र, मैंने पहले भी कहा कि हमें भौतिक सुख प्रदान शुक्र करता है। तो जिन इस राशि वालों को सदैव मतलब तैयार रहना चाहिए, बन ठन करके रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र अच्छा होएगा तो उनको कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। और शुक्रवार वाले दिन उनको, जैसे वृद्ध लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ दान करना चाहिए, सफेद चीजें उनको देनी चाहिए। कोई भी चीज, घी वगैरह, जैसे मंदिर में कहीं पे जोत जल रही है तो वहां पर शुक्रवार को घी का दान कर दें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं बात करें अगर हम वृश्चिक राशि की, जी, वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो भी मंगल होता है। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होता है। जो वृश्चिक राशि है एक बहुत अच्छी राशि मानी जाती है अपनी राशियों में। तो इस दिन, जैसे मंगलवार के दिन, लाल मसूर की दाल होती है, गुड़ होता है बीच में, क्योंकि ये जो राशियां हैं ज्यादा करके, जैसे हमारी जन्म डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशियां देखनी चाहिए जी। जैसे कई बार हम देख लेते हैं, जैसे किसी का नाम सुमित है, उसकी कुंभ राशि हो गई, तो लेकिन सुमित तो बहुत है, बट हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से जो राशि बनती है, जो चंद्र राशि बनती है, उसके हिसाब से ही ये उपाय करने चाहिए। क्योंकि देखो, कई प्रकार की, जैसे कोई सुमित जो है वो डॉक्टर भी होगा, कोई कई प्रकार के कार्य करते हैं, कारपेंटर भी होगा, तो कोई मजदूरी कर रहा होगा, तो उनको उस हिसाब से नहीं, अपने जो जन्म की बर्थ की जो राशि बनती है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो ये जो वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर जैसे ये थोड़ा सा लाल मसूर और गुड़ का मंगलवार को दान कर दें तो इनके जो कार्य हैं वो भी बन जाएंगे। और धन राशि जो है जी, वो भी कहा जाता है कि उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जी, धनु राशि का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति जो है देवताओं का गुरु माना, देव गुरु माना गया है बृहस्पति को। तो जब हमें बृहस्पति की दशा चलती है, यह हमारा स्वामी बृहस्पति है, तो हमें जो है सात्विक आहार लेना चाहिए। जिनका स्वामी गुरु है उनको तामसिक चीजों को ग्रहण नहीं करना है, सदैव वो सात्विक आहार लेंगे, गुरुओं की, अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, तो उनके हमेशा उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और जो मकर राशि है, जी, मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। दोनों का ही शनि है? दोनों राशियों का स्वामी शनि होता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है कि वो आदमी को राजा बना देता है, बिल्कुल। और शनि चाहे तो बंदे को भिखारी बना देता है। जब भी किसी का जैसे स्वामी शनि है, या किसी के ऊपर शनि की साढ़सती चली हुई है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है, एक राशि के ऊपर 2.5 साल बैठता है, और बाकी सारे ग्रह कुछ कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन शनि 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 धीरे धीरे चलता है। तो 2.5 साल एक ढाइया आता है, फिर साढ़सती आती है, तो ऐसे 3 ढाइये मिलाकर के साढ़सती बनती है। तो मकर और कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि होता है। तो जब जिसकी राशि का स्वामी शनि है तो उसको अपने जीवन काल में अनुशासन से रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, उसको जैसे उसके पास जो काम कर रहे हैं, किसी के भी साथ जो है अन्याय नहीं करना है। क्योंकि अगर वो शनि की राशि उसका स्वामी है, वो किसी के साथ 10 रुपए की भी उसके साथ कुछ हो जाता है, 10 रुपए का भी घोटाला कर हो जाता है, तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो शनि कहता है कि जो मेरी राशि वाले हैं वो उसको अच्छे से अनुशासन से अपने जीवन को यापन करें, तो शनि महाराज जो हैं बहुत अच्छी राजा के समान वैभव बना देते हैं। तो इन राशियों को शनि की पूजा और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो जब साढ़े चल रहा हो तो सबसे बड़ा ऐसा कौन सा उपाय है जो ये साढ़े को थोड़ा शांत कर दे? जी, क्योंकि शनि की साढ़सती जो है जब आती है तो कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, कारो व्यवसाय में नुकसान होने शुरू हो जाता है, अपने परायों जैसा व्यवहार करने लग पड़ते हैं। जो अपने बड़े करीबी होते हैं वो भी ऐसा व्यवहार कर, क्योंकि साढ़सती एक ऐसी चीज है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर शनि की साढ़सती आ गई है, तो हमें थोड़ा अनुशासन में रहना है। और नंबर 2, हमें सबसे बड़ी यह है कि जैसे अपनी छाया है, तेल कटोरी में डाल करके उसमें अपनी छाया देखें, उसमें कुछ काले तिल डाल दें या साबुत उड़द आते हैं, थोड़े से अपने ऊपर से बार करके उसमें डाल दें, सिक्का डाल दें कोई, और उस तेल का जो है शनि के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दें, यह शनि का तेल के साथ अभिषेक कर दें। तो हम जैसे शनि मंदिर में जाते हैं तो कई जैसे क्या करते हैं कि हम सामने खड़े होकर के शनि देव को ऐसे देखते हैं,
तो कभी भी शनि को सीधे खड़े होकर के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो अशुभ कारक है। तो हमें तिरछा होकर के शनि का पूजन करना चाहिए, साइड से होकर के। तो ऐसा करने से, और उस शनि की 67 का सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की सेवा करें, क्योंकि हनुमान जी इस पृथ्वी के ऊपर चिरजीवी हैं, क्योंकि हनुमान संकट नाशक हैं। जब आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे, क्योंकि रुद्र अवतार हैं, तो महादेव जो हैं वो तो सबका पालन करते हैं, दुखों का नाश करते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी की शरण में जाकर के शनि की 67 अपने आप ही शांत हो जाएगी। और यही अब जो आखिरी राशि है मीन राशि जी, उन लोगों को क्या करना चाहिए इस नवरात्रों में या आने वाले समय की? अब जो समय चल रहा है, पिछले वर्ष से मीन राशि के ऊपर शनि की 67 आ गई थी। पहले कुंभ राशि के ऊपर चल रही थी, अच्छा अभी मीन राशि पे अब मीन राशि के ऊपर चल रही है, अब आगे जाकर के मेष राशि के ऊपर। जब एक राशि के ऊपर शनि आता है तो उसकी आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि के ऊपर प्रभाव डालता है। तो वो नुकसान ही देके जाता है। जब शनि जाता है तो कुछ न कुछ दे के जाता है, अच्छा। जब आता है तो कुछ न कुछ ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सबसे ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन से जी रहे हैं, क्योंकि हमें जीवन में देखो क्या होता है, कई प्रकार की बातें हो जाती हैं, तो हम किसी के साथ अन्याय कर देते हैं, तो ग्रह तो हमें भी तो भुगतना पड़ते ही है ना, क्योंकि हम गलत करेंगे तो परमात्मा तो हमारे साथ गलत करेगा ही। तो जीवन में एक नियम होना चाहिए कि सबके साथ बराबर हिसाब, न्याय करना सबके साथ। तो जब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का स्वामी जो वैसे गुरु है, लेकिन आजकल 67 मीन राशि के ऊपर चल रही है, तो गुरु इसका स्वामी है। तो गुरु जो है, बृहस्पतिवार को भगवान नारायण का पूजन करें, सबसे बढ़िया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अगर स्ट्रोंग हो जाएगा तो हमारे कार्य, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, बदलाव आ जाएगा, बहुत बदलाव आएगा। लेकिन हमें ये सारे कार्य जो है बड़ी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए, अनुशासन के साथ। अनुशासन के। कई बार हम कहते हैं कि हमने ये कार्य किया लेकिन इसका हमें फल नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, सात्विक कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आगे का जो समय आता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लिखा धर्मेण हन्यति व्याधि, जो धर्म है, धर्म का कोई भी कार्य करते हैं आप जीव जंतुओं को, कुत्तों को दूध डालते हैं, रोटी डालते हैं, पक्षियों को चारा डालते हैं, पानी रखते हैं, तो ये करने से जो है हमारी व्याधियां जो है दूर होती हैं। क्योंकि आपने कुछ भी किसी के लिए कोई कार्य किया, किसी की आपने हेल्प करी, कोई गिर गया रास्ते में, उसको उठाया, तो मन से वो आपको आशीर्वाद देता है, गॉड ब्लेस यू कहता है जी, बिल्कुल। तो उसके मन से जो निकला वो आपके लिए एक पुण्य अर्जित हो गया। बट मैं इसमें एक जानना चाहूंगी कि कर्म, आप ये कह रहे हो कि आप कर्म करते हो तो उसका फल आपको मिल ही रहा है, कि आपने किसी को उठाया तो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो आपके वो कर्म अच्छे हो रहे हैं, आपने किसी को डोनेशन किया तो आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर चीज लिखी है, जो भगवान ने लिखा है वो होना तय है। तो क्या इस केस में अगर किसी की मृत्यु लिखी है और उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हम सोचते हैं यार इसने तो अच्छे कर्म किए, इसके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो क्यों होता है फिर? देखो क्या है कि कर्म जो है वो प्रधान है। अगर हमारे पास सारी सुख साधन है, हमने भोजन बनाने के लिए पाचक रखा हुआ है, भोजन बनाता है, हमारे लिए टेबल के ऊपर रख जाता है, लेकिन अगर कोई उसको हमारे मुंह में भी डाल देगा तो चबाना तो हमें पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी ना जी। बिना मेहनत की तो कुछ भी नहीं होगा। कर्म तो हमने अपने आप बनाने हैं ना, क्योंकि कर्म प्रधान है। जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अब कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई किसी की, कि बहुत अच्छा आदमी था और थोड़े समय में प्रभु के पास चला गया, तो क्या होता है कि ये तो जीवन का आवागमन है, क्योंकि इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्योंकि जब प्राणी के जन्म होता है तो उसका प्रकृति के साथ बैलेंस होता है, इस संसार में आता, भगवान की मर्जी से वो इस संसार में आ जाता है, नहीं तो कई पेट में भी पूरे हो जाते हैं, है ना। माता के गर्भ में रह करके प्राणी जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जो है उसके कर्म चालू हो जाते हैं। हमने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, कई कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ये बहुत बुरा हो गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भलाई है। जैसे हमने पूर्व जन्म में
जो हमारा पूर्व जन्म है, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है, पुराणों में भी इसका वर्णन है, गरुड़ पुराण इसका बिल्कुल वर्णन देता है कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमारा आगे जन्म होता है। जैसे एक कुत्ता है, एक कुत्ता गली में जा रहा सबसे लात खा रहा है, और एक कुत्ता एसी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसकी पूरी राजों की तरह सेवा हो रही है। वो भी नाम तो उसका कुत्ता ही है, लेकिन कर्म तो उसके अलग अलग है ना। उससे ऐसे कर्म हो गए कि उसको इस योनि में उत्पन्न हो। ये कंफर्म्ड है कि पिछले जन्म के कर्म ही आपको इस योनि में भुगतने हैं जी। और जब इस बार जो हम अब कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे आएंगे, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो जीवन में जो है ना, पैसा साथ में नहीं जाता, बिल्कुल कोई साथ में नहीं जाता, घर का कोई सदस्य किसी के साथ नहीं जाता है। जो हमने कर्म किए होते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। हम कई प्रकार के ऐसे कहते हैं कि धन को जोड़ करके अपने बहुत अमीर बन गए, लोगों का धन काट लिया, रख लिया, उससे कुछ नहीं होगा। वो 4 दिन के लिए आप जो है वो चमक रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो समय है वो आपका खराब आ जाएगा। तो हमें जो जीवन जो है अच्छे कर्मों से, कोई भी आपको याद करे कि यार जो भी फलाने नाम का आदमी था, उसने इतने अच्छे कर्म किए, इतने लोगों की सेवा करता था, हर एक आदमी के लिए उसने आगे होकर के योगदान दिया, अपने जीवन में वो पीछे नहीं हटा। तो इससे हमारी ग्रह दशा सब कुछ ठीक हो जाती है, मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी, आप हिमाचल से हैं और उसको तो देवभूमि बुलाया जाता है जी। और वहाँ पे चाहे हम बात करें ज्वाला जी की, बगलामुखी की, चिंतपूर्णी की, हर जगह का एक अपना महत्व जी, है। जी। और वो क्या महत्व है वहाँ जाके, किस तरीके की जो हमारी विशेष है पूरी होती हैं? देखो हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल में देवी देवता निवास करते हैं और सिद्ध स्थान है। क्योंकि हिमाचल में देखो सबसे, आप यहाँ से दिल्ली से जाते हैं तो सबसे पहले आपको नैना देवी आता है। तो नैना देवी बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर टिका हुआ है। तो जैसे वहाँ की मान्यता है कि जैसे किसी की आंखों में दृष्टि कम हो, किसी को दिखाई कम देता हो, आंखों की कोई रोग लगा हो, तो उस मंदिर में जा करके देवी के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आंखों की रोशनी प्राप्त हो जाती है। तो ये वहाँ पे ऐसा 100% पक्का है। और ऐसा क्या दान भी करना होता होगा वहाँ जाके कि आप प्रतिष्ठा करते हैं? जी, कोई दान? वहाँ की जैसे वहाँ की मान्यता है कि जैसे हमने नैना देवी में आंखों के लिए कोई जाता है तो वहाँ पर अरदास करता है कि हे माता रानी, मेरे बच्चे की या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं तेरे दरबार में आकर के नारियल चढ़ाऊंगा, ये चांदी की आंखें बना करके चढ़ाऊंगा। ऐसी अरदास कर देते हैं तो नैना देवी माता उसके ऊपर कृपा कर देती है। ऐसे ही एक ज्वाला जी पीठ है, सिद्ध पीठ है, जी, वहां पर जो जोत है बिना तेल घी से जलती है पूरे समय। पूरे समय, कई वर्षों से आती आई। अकबर के समय से बतलाते हैं, अकबर ने तो वहां ऊपर से पहाड़ से पानी की नहर भी खुदवाई थी। वो नहर अभी भी विराजमान है वहां पर, जो जोतों के ऊपर पानी गिराया, लेकिन जोत वो शांत नहीं हुई। तो इसलिए जहां वहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कई बार कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, बोलने में दिक्कत होती है, तो ये सिद्ध पीठ में जाकर के भगवती की जो सती की वहां पर जीवा गिरी थी ज्वालामुखी में। क्योंकि जब सती ने उसमें छलांग लगा दी थी यज्ञ स्थल में, जी, तो उसको भगवान शंकर ने कंधे के ऊपर रख करके लेके जा रहे थे। तो भगवान ने चक्कर के द्वारा उनके अंग कटे, तो जहां जहां कोई अंग पड़ा उस अंग के नाम से सिद्ध शक्तिपीठ बनेगी। तो ज्वालामुखी में जीव गिरी माता की। तो जैसे कई बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, तो ज्वालामुखी में दर्शन करने से, अरदास करने से बच्चों की जो है जो जुबान है वो ठीक हो जाती है। अच्छा। वो अच्छे से बोलने से प्रारंभ कर देते हैं। तो कोई ऐसा समय है कि जब वहां जाना चाहिए साल का? देखो नवरात्रे तो एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है नवरात्रों में, क्योंकि माँ की पूर्ण शक्ति होती है नवरात्रों में, आराधना होती है। लेकिन नवरात्रों में ना जा सकें तो किसी भी दिन जाकर के भावना के साथ, विश्वास के साथ जाकर के दर्शन करें। क्योंकि हम देवालय में कहीं भी जाते हैं तो वहां पर जाकर के अभिमान मन से नहीं जाना, क्योंकि हमें वहां पर एक दास बन करके जाना है। अगर हम किसी माता पिता के पास जैसे हम बच्चे बन करके जाते हैं, उसी प्रकार से देवी देवताओं के पास भी हमें बिल्कुल दास बच्चा बन करके जाना है। क्योंकि अगर बच्चा बन करके जाएंगे तो भगवती सदैव कृपा कहा जाता करेगी, है कि बच्चों की सारी बात मानी जाती बात है। मानी जाएगी।
और बगलामुखी के बारे में आप मुझे हाँ, बताओ। ये बगलामुखी जो है ये 10 महाविद्याओं में देवी आती है। तो बगलामुखी जो देवी है ये पीताम्बरा देवी भी इसको कहा जाता है। जो गुप्त नवरात्रे आते हैं, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, माघ महीने में और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में इन देवियों की पूजा होती है। जैसे अधिकतर किसी को नजर लग जाती है, कार्य व्यवसाय में चलता हुआ कार्य रुक जाता है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसने कुछ नहीं किया लेकिन वो बिना मतलब से फंस गया कहीं भी, तो वहां पर जाकर के जो बगला पीताम्बरा देवी का सिद्ध पीठ है, पांडवों द्वारा निर्मित है, तो वहां पर जाकर के भगवती के दर्शन करने से वहां पर हवन होता है। 2 प्रकार का हवन, मैं वही पूछने वाली थी कि वहाँ पे 2 प्रकार का हवन होता है। एक हवन होता है कोड़ा और एक होता है मीठा। मीठा हवन हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं, सात्विक देवी देवता हैं, जैसे हमारे गणपति हैं, कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, तो सभी ये जो हमारे देवी देवता होते हैं उनके लिए हम सात्विक होम करते हैं। और बाकी के जो जैसे शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे को तामसिक शक्ति है, नेगेटिविटी आ रही है, किसी की ऐसी नजर हमारे को लगी, किसी ने हमारे कार्य को बांध दिया, तो कई प्रकार का हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, बिना मतलब से हमें सता रहा है, तो उस देवी के दर्शन करने से और वहां पर वो हवन करवाने से सारे दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवती की उस सबसे जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि कलयुग में हर कोई ये चाहता है कि मैं एक दिन पूजा करूं और दूसरे दिन मुझे फल मिल जाए। तो ये भगवती ऐसी है बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं की देवी हैं, ये गुप्त देवियां हैं। इन देवियों का पूजन करने से बड़ी शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिशियंस भी यहाँ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर तो देखो जिस सबसे ज्यादा जो है वही लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर प्रतिदिन इतने होम होते हैं, क्योंकि हर कोई प्राणी दुखी तो है ही संसार में, किसी ना किसी का कोई ना कोई दुख चला हुआ है, तो इसलिए वहां पर जाकर के भगवती के दरबार में वो होम यज्ञ करवाता, पूजन अर्चना करता है, जिससे उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, भगवती की कृपा हो जाती है। चलिए, आपको आशा करते हैं कि जिनके दुख हो जल्द। नहीं, बिल्कुल, हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे जितने भी प्राणी हैं इस संसार में सभी सुख से रहें, किसी के ऊपर संकट ना आए, माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। संकट की बात करें तो वहाँ पे एक है चिंतपूर्णी जी, कहा जाता है कि सबकी चिंता चिंता दूर करने वाली, इसको छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है जी। चिंतपूर्णी देवी जो है वो चिंता को हरण करने वाली है। तो वहां पर भी दर्शन करने से, जैसे चिंतपूर्णी में एक स्पेशल नवरात्रे आते हैं श्रावण मास में, अच्छा, उसको सोन अष्टमियां कहते हैं। उसमें चिंतपूर्णी के लोग अधिकतर दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये छिन्नमस्तिका जो है ये भी 10 महाविद्याओं की एक देवी मानी जाती है। तो वहां पर पूजन करने से, जैसे पूजा अर्चन करने से, जैसे काले चने होते हैं उनका भोग लगाने से, नारियल चढ़ाने से, हलवा चढ़ाने से, धूप बत्ती चुन्नी वहां पर जाकर के चढ़ाते हैं, छिन्नमस्तिका के आके अरदास करते हैं, तो हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, कई प्रकार की चिंता हो रही हैं, बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, कई प्रकार से किसी के पास नौकरी नहीं है, घर में बीमार चल रहे हैं, तो ये चिंतों को हरने वाली वो चिंतपूर्णी देवी जो है वो प्रसिद्ध देवी है। तो वहां पर कोई भी सच्चे मन से जाता है तो भगवती जो है सदैव उसकी रक्षा। कौन से दिन वहां पे जाना चाहिए? देखो, वैसे तो 7 दिन भगवान के ने बनाए हुए, तो किसी भी दिन आपके पास श्रद्धा भावना के समय, आपके पास समय हो, उस दिन भी जा सकते हैं। बाकी तो जैसे मंगलवार और शनिवार जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, वहां पर जाकर के दर्शन करें और भगवती के दरबार में हाजिरी लगाएं, बैठें वहां जाकर के और भगवती का चिंतन करें, तो उससे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। आपने बोला कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही और या फिर कहीं ऐसी महिलाएं हैं जिनका बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, तो उनको जाना चाहिए इस मंदिर? हाँ, देखो क्या कि जैसे आजकल बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो नवरात्रे होते हैं, इसमें जो छठा नवरात्रा होता है वो कात्यायनी माता का होता है। तो छठे नवरात्रे में जो कन्याएं होती हैं उनको भगवती कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी माता के लिए नारियल, प्रसाद, चुन्नी और गुलाब की माला माता को अर्पण करें और माता के आगे प्रार्थना करें। और एक मंत्र आता है, कात्यायनी महामाई महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोव सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि कात्यायनी माता के आगे आप
प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, ये 100% है। क्योंकि भगवती कात्यायनी माता जो है सदैव विवाह के लिए देवी की पूजा की जाती है। हर एक देवी का तो ये अपने नवरात्रि के प्रधानता है, छठे दिन पे छठे दिन पे करना चाहिए। और इसी तरीके से जिन महिलाओं का, जिन फैमिलीज में बच्चा नहीं हो रहा जी, उनको क्या करना चाहिए इस नवरात्रों में? इन नवरात्रों में कुसुमांड देवी आती है, ठीक है। तो कुसुमांड देवी जो है, चतुर्थ देवी जो है कुसुमांड देवी है। तो उस दिन भगवती कुसुमांड को एक नारियल या एक पेठा आता है, सफेद रंग का पेठा, उसको कुसुमांड बलि कहते हैं, वो भगवती के प्रति अर्पण करना चाहिए। और उस दिन भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, क्योंकि भगवती कुल देवी होती है, कुल देवी की कृपा से कुलों की वृद्धि होती है। तो नवरात्रि तो एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी वस्तु की आवश्यकता है, कोई भी जरूरत है, इसमें देवी की पूजा करें, सारे कार्य उसके सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसी चीज है। तो उस समय में वहां पर देवी के आगे हाथ जोड़े, अपनी कुल देवी को नमस्कार करें कि हमारे ऊपर कृपा करें। तो इसके लिए संतान गोपाल स्तोत्र भी आता है। तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से, भगवान ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का पूजन करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इसके लिए कई मंत्र हैं। जैसे भगवान का जन्म जो है वो काली महीने में हुआ, काला महीना जो है भाद्रपद मास को कहा जाता है, उस महीने भगवान का जन्म। तो उस महीने में सात्विक आहार लेकर के भगवान का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें। और उसके लिए एक मंत्र आता है, ओम क्लीम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तने कृष्णम त्वाहम शरणम गतः। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें और संतान गोपाल भगवान के नामों का उच्चारण करें तो भगवती भी ये हमें चौथे दिन पे करना चाहिए जी। और कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो रह गए हैं? हमने बहुत सारे के बारे में आपने हमें ज्ञान दिया है जी। हिमाचल में तो बहुत सिद्ध पीठ हैं जी। क्योंकि वो गिनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन सिद्ध पीठों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ज्वाला जी और ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा में जी, और चामुंडा देवी चामुंडा में विराजमान है। जो चामुंडा देवी है वो सबके ऊपर बैठी हुई है। तो चामुंडा देवी एक इतनी शक्तिशाली देवी है, वहां पर आज भी प्रतिदिन एक दाह संस्कार किया जाता है। वहीं पर साथ में तीर्थ बनाया हुआ है, घाट है, उसके ऊपर किया जाता है। अगर वहां पर किसी दिन किसी की मृत्यु ना हो, दूर दूर लोग, गांव से लोग आते, किसी की मृत्यु ना हो, तो एक घास का जो पुतला है वो वहां पर जलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की मान्यता है कि इसको वहां पर एक स्पेशल, वहां की सरकार ने एक आदमी रखा हुआ है, तो वो वहां पर प्रतिदिन वहां पर पुतला जलाता है, या चिता ना आए तो उस पुतले को जला करके वहां की निभाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कहा गया है कि जो प्राचीन काल में हमें बतलाते हैं, ये शास्त्रों में पढ़ा है हमने, ग्रंथों में, हिमाचल देवी भूमि के ग्रंथ में, तो उसमें लिखा है कि वहां पर अगर ये ना जलाया जाए तो यहाँ पर बहुत उथल पुथल हो जाएगी। क्योंकि ये पहाड़ी में स्थित है, पहाड़ी इतनी ऊंची पहाड़ी है कि वहां पर साथ में नदी बहती है। अगर उस वहां पर ना जलाया जाए तो ये सारी पहाड़ी जो है, कहीं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पर ये जलाना बहुत जरूरी है। तो चामुंडा देवी में जो लोग जाते हैं, वहां का वातावरण भी बहुत ठंडा है, बहुत शीतलता वहां पर, जो वहां का पानी है बहुत, क्योंकि पहाड़ों में से स्पेशल वो पानी आ रहा है। पास में धर्मशाला पालमपुर पड़ता है। तो हिमाचल में एक और स्थान ऐसा है, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसका नाम है डेरा बाबा रुद्रानंद। वहां से मैंने शिक्षा ग्रहण करी थी। अच्छा, तो वहां पे लोग पढ़ने भी जाते हैं? पढ़ने भी जाते हैं। वहां पर हमारा गुरुकुल भी है, गौशाला भी है, हमारे गुरुजी का स्थान है वो। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी एक हवन कुंड है, वहां पर धूना चल रहा है। महत्व क्या है? मैं वो ही बता रहा हूँ। जो धूना है वहां पर, वो कई सालों से, मतलब 150 वर्ष से वो अखंड चलता आ रहा है। उसमें किसी दिन भी अग्नि शांत नहीं हुई। अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है कि आज के जीवन में कई लोगों के दिमाग में मानसिक परेशानियां हो गई हैं, तो कोई भी ऐसी स्थिति हो जाए, मानसिक परेशानी हो जाए, तो उस धूने की परिक्रमा करने से, और वहां की जो धूनी है, जैसे जो विभूति होती है, उसको लोग ग्रहण करते हैं, उससे उनके सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। और वहीं पर ही एक ऋषियों ने तपस्या करी थी, तो 5 पीपल पैदा हुए। उन जैसे किसी को सांप डस जाता है, तो वहां पर, या किसी ने बिच्छू ने काट लिया, कोई भी उनको जहरीली चीज काट जाती है, तो उस पीपल की परिक्रमा करने से वो जो जहर है वो उतर जाता है। और वहां की जो धूना चल रहा है, उसकी थोड़ी सी विभूति उनको खिलाई जाती है। और गुरु महाराज की ऐसी
तपोस्थली है वो, वहां पर ये करने से सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं, ये विष भी उतर जाता है, इतनी बड़ी मान्यता है इसकी। और वहां पर एक सिद्ध स्थान, वहीं से थोड़ी दूर जाकर के 100 किलोमीटर के ऊपर हिमाचल का कुल देवता है बाबा बालकनाथ। वो भी बहुत फेमस। हाँ, आपने सुना होगा बाबा बालकनाथ जो हैं वो भी एक कार्तिकेय का स्वरूप माने जाते हैं जी। मोर की सवारी है उनकी। तो बाबा जी जो थे वो बाल्य अवस्था में तपस्या करने, क्योंकि उन्होंने, उनकी पूर्व जन्म की कहानी कही जाती है कि एक बार उन्होंने संत रूप में किसी के घर में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया था, तो उनको कर्जा उतारने के लिए इस जन्म में आकर के बाबा का छोटे बाल्य रूप में धारण करना पड़ा। तो वहां पर बाबा जी को रोट प्रसाद चढ़ता है। अच्छा। मंगलवार एतवार बाबा जी की चैत्र मास में मेले भी होते हैं, तो वहां जाने से लोगों को, जैसे किसी के बालक नहीं होता है तो कई चाहते हैं कि हमें बालक की उत्पत्ति हो, बच्चा हो, लड़का हो, तो वहां पर जाकर के दर्शन करते हैं बाबा जी के और उनको रोट प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बाबा जी की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। तो अधिकतर लोग वहां बाबा बालकनाथ के दर्शन करने के, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बहुत ही सुंदर जगहें हैं और मुझे लगता है कि पूरा एक साल में जाके सारी देवी देवताओं के दर्शन करके जरूर आना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि देवी देवताओं के दर्शन जो हैं बिना कृपा से नहीं होते। नहीं होते। जब तक आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो आप दर्शन करने नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। सही बात है। तो कई लोग हमने ऐसे भी देखे, हमारे को बतलाते हैं कि हम वहां पर गए थे, बहुत रस था, हम भीड़ को देख करके वापिस आ गए, क्योंकि परमात्मा ने उनके हाथ से लिखा नहीं दर्शन करने, उनकी आंखों में लिखा नहीं है। एक बात और कहूंगा, अधिकतर लोग देवी स्थानों में कहीं भी स्थान पे जाते हैं तो वहां पर जब दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करके दर्शन कैसे करेंगे? जी, ये मैंने सीखा वैष्णो देवी में। वहां पे सबसे कम समय मिलता है आपको, एक सेकंड का टाइम, कुछ 1-2 सेकंड्स का। तो जब मैं जाती थी ना और मैं वही आंखें बंद करके खड़ी हो जाती थी, तो मुझे लगता था मैंने तो माता रानी को देखा ही नहीं। बट अब जब लगता है ना उनको देखना और आंखें, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं कि जाकर के स्थान पे खड़े होते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा सबके साथ, कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान में या कहीं भी देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाएं तो वहां पर आंखें खोल के दर्शन करें, क्योंकि भगवान को आंखों में बिठाना है। जब आप भगवान के पास नहीं है, अपने घर में पहुंचे हैं, तो आपने दर्शन के तब आंखें बंद करके दर्शन करने हैं, क्योंकि जब आप भगवान के आ गए तो आपने तो आंखें बंद कर ली। तो इसलिए कि उसका दर्शन का वो दर्शन तो रह गया आपको। जब मैं पूछूंगा कि आपने वहां पर क्या दर्शन करे, तो मैंने वहां पर जोत जलती हुई देखी, ज्वाला जी के गया तो जोत जलती हुई देखी, लेकिन वो आपने उसको पूरा देखा ही नहीं, आपने आंखें बंद कर ली। तो उसको खुली आंखों के द्वारा दर्शन करना है कि उनको मन के अंदर बिठाना है। जब आप अपने घर में भगवती का पूजन कर रहे हैं, जैसे आप देवियों के दर्शन करके आए हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करें, तो अपने घर में जब पूजा स्थान के ऊपर बैठे तो अपने मन को और आंखों को, जो दिमाग को जो है माता के चरणों में लगाना है। वैष्णो देवी का क्या महत्व है? कभी मैंने, सब जानते हैं कि नवरात्रे जी वहां पे किस तरीके से इतने धूमधाम से बनाए जाते हैं। वैष्णो देवी में इतनी शक्ति है, शक्ति तो सभी देवियों में है, लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 स्वरूप देवी के हैं, और वहां पर जो तीनों स्वरूप हैं वहां वैष्णो देवी में विराजमान है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने देखा भी है और सुना भी है कि बहुत गर्जना होती है और सारी देवियां जो हैं एक दूसरे के दर्शन के लिए आती हैं। इतना तूफान आंधी चलता है तो हर पत्ते के ऊपर जो है जोत जली होती है। ये वहां के पुजारियों ने भी देखा है। वैष्णो देवी में भी, नैना देवी में भी ऐसा होता है, चिंतपूर्णी में भी होता है। देवी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जाती है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 पिंडी स्वरूप में है वहां पर विराजमान। तो वहां पर इतनी चढ़ाई है, वहां पर कोई बुजुर्ग भी मैंने ऐसे ऐसे देखे जिनसे चला नहीं जाता है, लेकिन माँ की इतनी शक्ति होती है, वो जय माता की करता हुआ चला जाता है। यहाँ पर हमने घर की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें सांस फूल जाता है और 10 बार सोचते हैं बार बार हम नहीं उतर सकते हैं, लेकिन वहां पर जब जाते हैं हमारे में माता रानी इतनी शक्ति प्रदान कर, क्योंकि शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो हम सांस ले रहे हैं, यही शक्ति है। सही बात है। शक्ति के बिना तो शरीर भी सबके बराबर ही है ना, शिव और शक्ति का तो मेल है। हमारे अंदर ये जो हम बोलने की, सुनने की क्षमता भी रख रहे हैं, तो सब भगवान। जैसे हम कोई चीज है, जैसे
आजकल इंटरनेट चला हुआ, वाईफाई चला हुआ है, किसी को दिखता होगा कहाँ पर है, देखने से नहीं दिखता, ना वो तो पता ही नहीं है क्या है। तो लेकिन वो हम उसमें अपने फोन में यूज करते तो पता चलता है कि यहाँ पर वाईफाई है, वाईफाई चल रहा है। तो इसी प्रकार से भगवती की कृपा है, ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जो हमें अंदर अपने अंदर ज्ञान करना है, क्योंकि हम बाहर ढूंढते हैं कि यहाँ पर शक्ति, अपने अंदर मन के अंदर जैसे उनको आप ध्याओगे तो आप बिल्कुल ऊर्जावान बन जाओगे, उस शक्तिमान। और ये नवरात्रों में तो ये ऐसा समय है कि इसमें जितनी आराधना की जाए वो सबसे श्रेष्ठ है, और नवरात्रों जैसा पर्व कभी नहीं आ सकता। और इसमें हर कोई प्राणी भगवती के आगे पूजा पाठ अपना ब्रह्मचार्य से पूजन करने से सारे कामनाएं सिद्ध कर सकता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में रंगों का भी बहुत महत्व है। जी, अलग अलग दिन लोग मेंशन करते हैं कि हाँ। आज के दिन इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे नवरात्रि जो है 9 प्रकार की होती है, हर नवरात्रि के ऊपर देवी का अलग अलग स्वरूप है। जैसे प्रथम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री का वर्ण है वो सफेद वर्ण है, तो उस दिन भगवती को सफेद पुष्प चढ़ाएं जी। और सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि शांति का प्रतीक है ना सफेद। पीस। हाँ, तो शैलपुत्री शांति के लिए शैलपुत्री की पूजा कर लें। जी। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी जो है वो पीत वस्त्रों में है, पीला वस्त्र, तो पीले वस्त्र धारण करके, क्योंकि सात्विक वस्त्रों को जैसे भगवती का स्वरूप है वैसे हमने लिखा शिवो हम भगवान के जैसे हो जाए, क्योंकि सबसे पहले माता की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। जैसे माता का जो प्रिय है उस चीज को हम भगवती को चढ़ाते हैं। जैसे किसी का कोई खाने की चीज प्रिय होती है, हम किसी के पास जाते हैं उस चीज को लेके जाते हैं कि वो उस चीज को ग्रहण करे। तो ऐसे भगवती के रंगों का जो पीत वस्त्र है उसको बहुत प्रिय, तो हम पीले वस्त्र धारण करके उनका पूजन करते हैं। तो ऐसे ही रंगों का बहुत महत्व है इसमें। तो तीसरे दिन, और मैं पूरे 9 के दिन का जानना चाहूंगी। जी, तीसरा जो है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय कुसुमांडी थी। तो इस प्रकार से जो देवियां हैं, मां कुसुमांडा, तो उसको जो है हरा वस्त्र बहुत पसंद है, तो भगवती को हरे वस्त्र, हरी चीजों को चढ़ाएं भगवती के आगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कुसुमांड देवी जो है वो हरा बहुत पसंद करती है। तो इसमें हरे रंग का बहुत, क्योंकि हरा रंग जो है एक बहुत हमारे को ऊर्जा देता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती। चंद्र घंटेती माता जो उसके ऊपर चंद्रमा बना हुआ है, वो भी शीतलता का प्रतीक है। तो उसके लिए जो है हल्का नारंगी वस्त्र, ऐसा वर्ण उसका वर्ण है, रंग है, तो उसको ऐसे पुष्प वगैरह चढ़ाए जाएं या ऐसे वस्त्र चढ़ाए जाएं नारंगी रंग, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आगे अब जो है कात्यायनी माता, छठी देवी जो है वो कात्यायनी माता की। चौथा एक बार आपने बोला है। चौथा द्वारा बोलूं? हाँ जी, एक बार बता दो। चौथा तो वो कुष्मांडा। हाँ, ठीक है, तो पंचम स्कंद, आप पांचवा। पांचवा स्कंद माता। एक बार दोबारा से। हाँ, पंचम देवी जो है वो स्कंद माता है। तो स्कंद माता जो है कार्तिकेय की मां है। तो इसमें जो माता और बच्चे का आपस में प्रेम होता है, तो इसके लिए रक्त वर्ण कहा गया है कि जो प्रेम का सूचक होता है वो लाल होता है। तो माता को लाल पुष्प धारण करें और रक्त वस्त्र धारण करें तो इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठा आता है कात्यायनी माता। तो मां कात्यायनी के दिन जो है वो गुलाबी, पिंक कलर जी, जो माता को अर्पण करें, गुलाब का फूल अर्पण करें जी, जो पिंक में आता है। जी, जी, तो उसके लिए जो विवाह इत्यादि के लिए भी और सारे कार्यों के लिए जो है कात्यायनी माता की पूजा की जाती है जी। तो इसके बाद आता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि। कालरात्रि जो है ये जो तांत्रिक देवी भी मानी जाती है। जैसे किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है तो इसमें स्लेटिया रंग जो है, अच्छा, काला रंग बोल सकते हैं, ये काली माता बोल सकते हैं। जैसे काली माता को स्लेटिया काली वस्तुएं ज्यादा पसंद होती है, तो ये वस्तुएं हम या काले पुष्प उसको चढ़ाएं, काली मिठाई चढ़ाएं, भोग लगाएं तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है।
और वहीं अगर हम बात करें 8वें दिन की, हाँ, 8वें दिन सिद्धदात्री। हम्म, तो सिद्धदात्री जो देवी है ना, वो सिद्धियों को प्रदान करती है। जैसे कहते हैं नौ निधि, है ना, तो सिद्धियों की देवी है। जैसे उस दिन हम कोई भी सात्विक वस्त्र पहन करके, जैसे नारंगी वस्त्र पहने, जैसे मोर का रंग होता है ना, वैसे मतलब मल्टी कलर्स, थोड़ा हरा नीला हाँ का बिल्कुल, mix, हाँ जी, बिल्कुल हाँ सही जी। बोला आपने। ऐसा रंग धारण करके, वस्त्र धारण करके पूजन करें, तो उससे जो है हमारी जो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ऐसा हमने रंग धारण किया है तो प्रसन्नता हो जो जाती माता रानी को पसंद है और वही रंग हम धारण कर लेंगे तो मुझे लगता है हाँ, कि तो वो कहीं ना जल्दी कहीं सिद्धि हो उसका जाती जल्दी है। सिद्धि हो। तो इसके बाद आती है गौरी माता की पूजा, 9वें दिन। 9वें दिन। 9वें दिन जो गौरी की पूजा की जाती है, उसमें हमें हल्का सा जैसे कच्चा पीला रंग होता है, ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए। और इस दिन माता गौरी की पूजा जो है पति पत्नी को दोनों को करनी चाहिए। उस जिस दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं तो पति पत्नी को परिवार के साथ कन्या का पूजन करना चाहिए। तो ऐसा हल्का पीला जो प्रसाद है, जैसे केसर की खीर हो गई, हलवा हो गया, ये भगवती के प्रति अर्पण करने से सारे कार्य जो है सिद्ध जो हो हम जाते जब पूछते हैं, नवमी पूछते हैं, जी, जो जी। अष्टमी पूछते हैं, तो हम पूड़ी, हलवा, छोले, जी, जी। ये सब बनाते हैं, खीर, जी। सफेद चावल। जी, तो जी। इसका जो पूरा महत्व है क्या रहता है? देखो क्या होता है कि देवी को जो है ना पक अन्नम पसंद है। जो पका हुआ अन्न होता है, जैसे तला हुआ अन्न है, वो पवित्र अन्न माना गया है। तो पके हुए अन्न से, जैसे हमारे अन्न की वृद्धि चाहिए ना, परिवार में अन्नपूर्णेश्वरी की पूजा भी होती है। तो हमने व्रत किया, तो व्रत को अब खोलना है, तो सबसे पहले हम देवियों को भोग लगाते हैं। जी उसमें हम लोंकड़ा भी बैठाते हैं, जी। लड़का भी बैठाते हैं ना, हाँ एक हम, बिल्कुल, एक लड़का कहा जाता है है कि ना, जरूर तो बेटा। वो उसको लोंकड़ा कहा गया है कि उसकी भी पूजा होती है। क्योंकि देवियों के साथ भैरों की पूजा भी होती है। हर एक देवी के स्थान पर भैरव जो है विराजमान है, क्योंकि वो भैरव जो है हमारा रक्षक है, देवियों का रक्षक है, हमारा रक्षक है, हमारे घर की रक्षा करता है। तो इसलिए उस दिन ये हम हलवा, पूड़ी, कोई भी मीठी चीज, कोई भी चॉकलेट या कुछ भी बच्चों को हम देते हैं, उससे हमें सारे समस्त सुख जो है प्राप्त होते हैं और सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है और भगवती की कृपा बन जाती है। धन्यवाद पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाला और हमें बताया कि नवरात्रों की पूजा कैसे करनी चाहिए और आने वाला समय हम सबके लिए कैसा होगा। कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जो बहुत ही घरेलू हैं, हम सबको अपने सन साइंस के अकॉर्डिंग कर लेने चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी से बोलूँगी कि इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हम इनका नंबर नीचे मेंशन भी कर रहे हैं, अगर इनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, दिल्ली में ही है अभी ये। चलिए, जाने से पहले मैं फिर से विश करूँगी आपको, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बढ़िया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे पंडित जी हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले आपकी तरफ से एक मैसेज। जी जी, आपका मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक संस्कृत में श्लोक है, दूरी श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णो तृप्तु चक्षुषी में, कि दूर से हमने आपकी कीर्ति को सुना था, हमारे जो कान थे वो तृप्त हो गए। लोगों ने आपकी बहुत भारी प्रशंसा करी कि मैडम जी बहुत धर्म के काम करती हैं, सबकी सहायता करती हैं जहाँ पर किसी को आवश्यकता होती है। तो उससे कान तो हमारे तृप्त हो गए, लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई थी। वो आज हम आपके पास आए, आपसे मिले, आपका नेचर देखा, आपके स्वभाव से हम मिले, तो हमें लगा कि नहीं, लोग जो बोलते तो उससे भी आप ज्यादा हैं। तो हम भगवती से प्रार्थना करेंगे आपका जो ये कार्य व्यवसाय है बहुत उन्नति करें और ऐसी आप लोगों की सहायता करते रहें और आप जीवन काल में बहुत तरक्की करें और भगवती महामाई सबके ऊपर कृपा करें। जय माता दी। जय माता।